YouTube के ऊपर सबसे ज्यादा सर्च टॉपिक कौन सा है? कौन सी फोकल रेंज से हमें शूट करना चाहिए। तो फोकल रेंज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दोस्तों फोकल रेंज की मदद से ही आप जो है अपने आप को देख पाओगे बहुत ही ज्यादा चेंज। अगर मैं वाइड लेंस से शूट करूंगा या तो फिर एकदम टेली लेंस से शूट करूंगा तो दोनों की फोकल रेंज में डिफरेंस आएगा। तो आज हम लोग जो है उसी को डीकोड करेंगे। तो अगर मैं 50 mm का लेंस लूँ तो क्या चल जाएगा? क्योंकि 50 mm का लेंस तो सारे लोग बोलते हैं कि निफ्टी 50 आ जाता है और चल जाएगा। नो, तो 50 नहीं तो कौन सा लेंस आप यूज करें? तो बात कर लेते हैं चलिए कुछ पॉपुलर यूट्यूबर्स के बारे में, जैसे कि हो गया केसी नाइस्टेट। अगर उनके केस में देखें तो जब भी वो डेस्क के ऊपर बैठे होते हैं तो आप लोग देखेंगे कि उनका स्टूडियो ना पूरा का पूरा विजिबल होता है। लेफ्ट वॉल हो गई, राइट वॉल हो गई और बैक वॉल हो गई, वो सब कुछ दिखता है। मेरे यहाँ पे भी सब कुछ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कबाड़ा दिख रहा है, उनके वहाँ पे जो है वो पूरा का पूरा स्टूडियो दिख रहा है, इसीलिए तो मैं नहीं दिखा था गाइस, कम ऑन। तो यहाँ पे अगर देखने जाए तो वो जो यूज कर रहे हैं वो है 16 मिलीमीटर वाला लेंस, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 20 मिलीमीटर वाला लेंस। लेकिन इतना वाइड होता है ताकि आप लोग जो है वो आराम से पूरा का पूरा स्टूडियो देख पाओ। लेकिन वो जो है यूज कर रहे हैं वो एक जूम रेंज वाला लेंस यूज कर रहे हैं, जैसे कि अभी हम लोग जूम कर रहे हैं। तो जहाँ पे अगर कुछ बात ऐसी इंपॉर्टेंट होती है वो समझानी होती है, ऐसा कुछ होता है, तो अब आप लोग जो है वो डायरेक्टली इंटरेक्टिव व्लॉगिंग ऐसा भी कर सकते हो। तो उसी की वजह से ऐसे लेंस इफेक्ट वगैरह यूज करे जाते हैं। तो अगर आप लोग जूम लेंस लेंगे तो ऐसा कुछ भी आप देख सकते हो। जहाँ पे 16 to 35 हो गया तो वैसे वाले लेंसेज के अंदर जबरदस्त तरीके से आप जूम इन एंड जूम आउट वगैरह भी कर सकते हो एंड कुछ अच्छे तरीके से ट्रिकी शॉट्स वगैरह भी ले सकते हो। ऑलराइट, तो प्रैक्टिकल एग्जांपल के हिसाब से देखें तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जो मैंने रखी है, जो कैमरा रखा हुआ है, अभी मैंने 75 मिलीमीटर के ऊपर रखा हुआ है और मैं जो है अराउंड 8 से 9 फीट दूर बैठा हुआ हूँ। तो अगर मुझे टॉकिंग हेड वीडियोस कुछ इस तरीके से बनाना है तो उसके लिए जो है मेरे पास बैकग्राउंड सेपरेशन भी उतना अच्छा होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे मेरे पीछे ये जो पर्दा है वो बिल्कुल 1 फीट पीछे ही है, 1 से 1.5 फीट पीछे ही है, तो इसलिए वो बहुत ही शार्प दिख रहा है। तो अगर आप लोगों को बैकग्राउंड अच्छा खासा चाहिए तो इधर आप लोगों को एक फास्ट लेंस यूज करना पड़ेगा, या तो ये बैकग्राउंड जो है वो काफी दूर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप लोग मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो टोटली ब्लर्ड आउट दिख रही है, उसका रीजन है कि भाई कैमरा से वो चीज जो है वो बहुत ही दूर है। तो ये आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया कि 75 मिलीमीटर पे कुछ इस तरीके से लग रहा है। ऑलराइट, तो आप लोगों ने अब 75 mm देख लिया। अब ये जो है 50 मिलीमीटर है। नाउ कंपेयरिंग टू 50 मिलीमीटर विद 75 मिलीमीटर, तो आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि कितना फर्क पड़ जाता है दोनों फोकल रेंज के अंदर। अब देखिए, ये दिखाने का मेरा पर्पज सिर्फ इतना ही है कि आप लोगों को आइडिया आ जाए कि मैं कितना दूर कैमरा रखूंगा तो किस तरीके का व्यू आएगा। जैसे 75 mm को अगर मुझे शूट करना था तो मुझे उसको 8 से 9 फीट दूर रखना पड़ा। अब 50 मिलीमीटर है तो उसको दूर करने के लिए मुझे 4 या 5 फीट दूर रखना पड़ा। यह है 35 मिलीमीटर जिसको मुझे ऑलमोस्ट 2 फीट दूर रखना पड़ा, जहाँ पे मुझे इतना शूट करने के लिए। कंपेयरिंग 35 मिलीमीटर विद 75 एंड 50 मिलीमीटर, तो आप लोगों को अंदाजा आ रहा होगा कि मैं कितना दूर कैमरा रख रहा हूँ और किस तरीके से जो है फोकल रेंज चेंज होने के बाद जो है फेस और ओवरऑल जो लुक है तो उसके अंदर कितना फर्क पड़ रहा है। तो आप लोगों को यही अंदाजा दिखाने के लिए जो है मैंने ये अलग अलग कंपैरिजन आप लोगों को दिखाई हुई है। अब जो है हम लोग आगे देखने वाले हैं कि अगर हम लोग 28 मिलीमीटर पे चले जाते हैं, मतलब कि जो बेसिक किट लेंस आता है, तो ये जो लुक है ये आप लोगों को 28 मिलीमीटर वाला है। अब उसको कंपेयर करेंगे हम लोग 35 एंड विद 50। तो अगर आप लोग एक निफ्टी 50 लेते हो या तो 35 mm वाला लेंस लेते हो तो उसके साथ कंपेरेटिंग कैसा दिखेगा, कंपैरेटिवली उसका जो लुक है वो कैसा दिखेगा, वो आप लोगों को एक अंदाजा आ जाए, इसलिए ये सारा दिखा रहा हूँ। अब जो है हम लोग कंपेयर करेंगे विद 20 मिलीमीटर, तो ये एकदम वाइड हो गया, सुपर वाइड हो गया। तो 20 मिलीमीटर कंपेयरिंग विथ डायरेक्टली टू 50 मिलीमीटर, 35 एंड 28 मिलीमीटर। तो आप लोगों को पूरा की पूरी चारों की चारों जो अपनी फोकल रेंज नजर आ रही होगी। तो आई होप आप लोगों को ये जो है टोटल आइडिया आ गया कि मैं कितना दूर कैमरा रख रहा हूँ, उसके हिसाब से किस तरीके का लुक जो है हम लोग अचीव कर पा रहे हैं और कैसा फेस अपना दिखता है। ऑलराइट गाइस, तो आप लोगों ने एग्जांपल के ऊपर से देख लिया कि आपको अगर नेक्स्ट अब YouTube वीडियो बनाने हैं तो कितना दूर कैमरा रखना है या तो फिर कितने पास रखेंगे तो आपको जो है कन्वीनियंट भी होगा और अच्छे तरीके से आप वीडियो के अंदर दिख पाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये जो डिटेल वीडियो मैंने बनाई अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। आप लोग देखते हो लेकिन सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं करते, तो वो जल्दी से कर दो। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।